यस, जिसमें मैक्सिमम कितनी एंटिटीज इंक्लूड होती हैं आपकी? 2 एंटिटीज इंक्लूड होती हैं। अपने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अपन ने देख ही लिए थे, टर्नरी मतलब 3, क्वाड मतलब 4 एंड रिकर्सिव मतलब एक एंटिटी। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप में हमने कार्डिनलिटी का फंक्शन देखा था, कार्डिनलिटी मैपिंग देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और लॉजिक देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है? देखो, यस, फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी मैंने ले ली प्रोजेक्ट। ठीक है, एक एंटिटी हमने ले ली प्रोजेक्ट की और दूसरी एंटिटी मैंने ले ली एम्प्लॉय की। ठीक है, दूसरी एंटिटी हमने ले ली एम्प्लॉयज। इसमें कोई भी आप रिलेशनशिप वर्क्स, कोई भी रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश करके आप इसमें रिलेशनशिप को बता सकते हो, वर्क लिख सकते हो, एम्प्लॉयज लिख सकते हो, कुछ भी आप रिलेशनशिप का उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स को समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स? मैंने आपको बोला कि ये रिलेशनशिप हमारी है और हमको अब देखनी है मैपिंग की इधर की साइड, प्रोजेक्ट की साइड के और एम्प्लॉयज की साइड के कौन कौन से इंस्टेंसेस, कितने इंस्टेंसेस से मैप करे जाएंगे। ठीक है, कार्डिनलिटी अपनी इंस्टेंसेस की मैपिंग होती है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी में जितने भी आपके इंस्टेंसेस हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो किस तरीके से मैप करी जाएगी किस दूसरी पर्टिकुलर एंटिटी के साथ में जिससे उसका रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अपन एक चीज बोलें कि प्रोजेक्ट जो है हमारे, हर प्रोजेक्ट मान लीजिए P1, P2 एंड P3, तीन अपने पास इंस्टेंसेस हैं प्रोजेक्ट की साइड में, एंड एम्प्लॉयज है हमारे पास E1, E2 एंड E3, तीन ही हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि एक प्रोजेक्ट में कितने भी एम्प्लॉयज होने ही चाहिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है और E3 भी हो सकता है। ठीक है, आपको कंपनी में आपको पता है कि कोई भी कंपनी में हम जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एम्प्लॉयज आर एसोसिएटेड टुगेदर। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट नंबर 2 में मल्टीपल एम्प्लॉयज एसोसिएट कर सकते हैं हम। E1 भी एसोसिएट हो सकता है प्रोजेक्ट 2 के साथ, E2 भी एसोसिएट हो सकता है और E3 भी हो सकता है। सिमिलरली विथ प्रोजेक्ट P3, E1 एसोसिएट हो सकता है, E2 एसोसिएट हो सकता है एंड E3 भी एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नहीं आती है, कार्डिनलिटी आपने देखी थी, यहाँ पे मेनी है और यहाँ पे भी मेनी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे लेके आते हैं, मिन कार्डिनलिटी एंड मैक्स कार्डिनलिटी। ठीक है, मिन कार्डिनलिटी एंड मैक्स कार्डिनलिटी क्या होते हैं? ये मिनिमम कार्डिनलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी, ये हम एक कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं, ये हम पार्टिसिपेशन में कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने बोला हमारे प्रोजेक्ट में, मेरी कंपनी है, मैंने बोला मेरे एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 3 एम्प्लॉयज होने चाहिए और मैक्सिमम 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है ना, हमारी कंडीशन, हमने बोला कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो सकती है? मिनिमम तो हमारे प्रोजेक्ट में 3 एम्प्लॉयज हो सकते हैं और मैक्सिमम हमारे प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं? 15 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैक्सिमम की हमने लिमिट डाल दी और मिनिमम की एक लिमिट डाल दी। ठीक है, तो ये होती है कि कार्डिनलिटी को फिक्स कर देना, कार्डिनलिटी पे कोई कॉन्स्टेंट्स पुट कर देना, कि हमने बोला कि हमारी जो मैपिंग होनी है वो 1 to 1, 1 to many, many to many होनी है, वो आपको डिसाइड करना है बाद में। आपने क्या किया, उसमें कॉन्स्टेंट्स पुट कर दिया कि हमारे प्रोजेक्ट में सारे प्रोजेक्ट की वैल्यूज के साथ में जो भी रिलेशनशिप है, यहाँ पे रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ में है, तो हमने बोला कि हमने प्रोजेक्ट में बोला कि हम मिनिमम एम्प्लॉयज तो कितने होने चाहिए? 3 एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयज होने चाहिए 15। ठीक है, ऐसे ही अब अपन, ये तो LHS साइड का हो गया हमारा एक पार्टिसिपेशन का कांस्टेंट।